यदि पार जाना चाहते हो तो अपना भाव पवित्र रखो, अपना मन पवित्र रखो, अपने अंतःकरण पवित्र रखो, सबके लिए शुभ चिंतन करो, सबके लिए उसका हित चिंतन करो, सबका अच्छा होगा। जब आप सबका अच्छा सोचेंगे तो आपका भी अच्छा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि आप सबका अच्छा नहीं सोचेंगे तो दुनिया में कोई आपका भाग्य बदल नहीं सकता, निश्चित आपका भाग्य बिगड़ेगा। एक दूसरे की आंख फोड़ने का यदि आप प्रयास करोगे तो आपकी आंख फूटेगी जरूर, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आंख फोड़ने का नहीं, आंख बचाने का प्रयास करना है। जीवन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बराबरी करने का प्रयास तो करो, परिश्रम करो। यदि किसी के पास पैसा आया है तो उसने बहुत मेहनत किया होगा, क्योंकि बिना मेहनत के पैसा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। उसने मेहनत किया है, उसने संघर्ष किया है, उसने धूप में तप करके लोहा बन करके मेहनत किया है। समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, जो मेहनत करता है वही एक दिन सम्मान को प्राप्त करता है। समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में ही अमर बलिदान होता है। हृदय में चोट खाता है जो छीनी और हथौड़े का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। कारीगर एक पत्थर की मूर्ति से, एक पत्थर से मूर्ति बना देता है। यदि वो पत्थर कह दे कारीगर से कि छीनी हथौड़े की टांकी से मुझे मारना मत, मुझे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, तो पत्थर कभी मूर्ति नहीं बन सकता। वो कौन सा पत्थर मूर्ति बनेगा? जिसने छीनी और हथौड़े की टांकी को सहा होगा। समर में जो घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपी उस वेदना में ही समस्त वेदनाओं को दफन कर दो अपने अंदर, किसी से मत कहो, क्योंकि संसार केवल ठिठोलियां लेगा। सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई बांटता नहीं है, केवल ठिठोली लेता है। इसलिए जो भी कष्ट है अपने अंदर दफन कर दो और भगवान के चरणों में निवेदित कर दो। ये आंसू उस माँ के चरणों में लगा दो, वो तुम्हारा भाग्य बदल देगी, वो तुम्हारा जीवन बदल देगी। एक बार विश्वास तो करके देखो, एक बार आपका विश्वास हो जाए। ये आंसू इतने कीमती है कि जिसके आंसू माँ के चरणों में चढ़ गए, दुनिया में उसके आंसू फिर कोई बहा नहीं सकता, क्योंकि वो आंसू अनमोल हो गए। वो आंसू आंसू नहीं, वो आंसू मोती हो गए। इसलिए माँ के चरणों से प्रार्थना करनी है। इसलिए मूर्ति भगवान बनने के लिए क्या क्या सहना होगा? कष्ट सहने होंगे। क्या सहना होगा? भगवान जिसको कष्ट देते हैं उसके सभी पाप यही क्षमा कर देते हैं और उसको शुद्ध होकर के विमान में बिठा करके भगवत धाम ले जाते हैं। लेकिन जो बहुत अधिक सुख भोगता है, जिसके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, समझ लो निश्चित तौर से उसको भगवान ऊपर ले जाकर के दंड देंगे, उसको दंडित करेंगे। इसलिए जिसको यहाँ कष्ट मिल रहा है उस दुख को दुख नहीं मानो, उस दुख को सुख मानो। भगवान जिस तरह से रखे, जाही विधि राखे राम ताही विधि, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में राखे, जैसा वो रखे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इसलिए परमात्मा के सामने अपने इस अनमोल जीवन को, ये मनुष्य तन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार व्यक्ति मनुष्य बनता है। 84 लाख योनियों में भटकता है पहले, फिर क्या बनता है? मनुष्य बनता है। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य का तन अनमोल तन है, इसलिए इसे व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना है, व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना है, एक दूसरे की पंचायत चुगली नहीं करना है। गांव से आया कर्नाटक गिनी गेरम जो चुगली करते हैं एक ठोरन के, ये सब बंद कर दे। अब गांव के भाषा में समझाई हो समझ ले, आए के चुगली नहीं करे, कोई सब गांव से सब छोड़ के आए हैं, आके अगर चुगली करवे तो कोई ठीक करी तो होता या। इसलिए यहाँ आ करके केवल क्या करना है? भगवान का भजन करना है। पति देव परिश्रम कर रहे हैं तो यहाँ बैठ करके 2 रोटी खाओ और हरि के गुण गाओ, तब क्या होगा?
तभी कल्याण होगा। और इधर उधर से बतियाने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को देखो क्या कर रहे हैं। आजकल महिलाएं परदेश में आ जाती हैं तो एक लंबा चौड़ा क्या मिल जाता है? हाँ हाँ हाँ। अब मोबाइल में क्या चेक करती हैं? स्टेटस।